उत्पत्ति 2 अध्याय 16 से 17 पद। प्रिय मित्रों, आज हम पवित्र शास्त्र के एक अत्यंत गहरे और जीवन बदल देने वाले सत्य पर मनन करने जा रहे हैं। यह सत्य केवल एक आज्ञा से संबंधित नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर और मनुष्य के संबंध की पहली परीक्षा को प्रकट करता है। उत्पत्ति के दूसरे अध्याय पद 16 और 17 में परमेश्वर मनुष्य से कहता है, तू इस बगीचे के सब वृक्षों का फल निःसंकोच खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तू न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसमें से खाएगा तू निश्चय मरेगा। ध्यान दीजिए मित्रों, परमेश्वर की बात आज्ञा से पहले स्वतंत्रता से शुरू होती है। वह कहता है, तू सब खा सकता है। यह वाक्य हमें बताता है कि परमेश्वर मनुष्य को बंदी नहीं बनाता, वह उसे सम्मान और भरोसे के साथ रखता है। परमेश्वर का उद्देश्य कभी नियंत्रण नहीं रहा, बल्कि संबंध रहा है। लेकिन फिर वह एक सीमा रखता है। भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। यह वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं था। यह उस सीमा का प्रतीक था जहां मनुष्य को यह तय करना था कि वह परमेश्वर पर भरोसा करेगा या स्वयं सही और गलत का निर्णय करना चाहेगा। यह आज्ञा इस बात की परीक्षा थी कि मनुष्य किसे अंतिम सत्य मानेगा, परमेश्वर के वचन को डोट या अपनी समझ को। परमेश्वर की चेतावनी थी, जिस दिन तू खाएगा तू निश्चय मरेगा। यह मृत्यु तुरंत शरीर की नहीं थी, यह आत्मिक मृत्यु थी। यह उस क्षण की शुरुआत थी जब मनुष्य परमेश्वर से अलग हो जाता है, जब संबंध टूट जाता है और भय, लज्जा तथा अपराध बोध जीवन में प्रवेश करता है। मित्रों, जहां चुनाव नहीं होता वहां प्रेम भी नहीं होता। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को डोट चुनाव की स्वतंत्रता दी। आज्ञाकारिता तभी अर्थपूर्ण होती है जब अवज्ञा की संभावना हो। आज भी यही परीक्षा हमारे सामने है। परमेश्वर आज भी हमें स्वतंत्रता देता है, लेकिन साथ ही जीवन की सुरक्षा के लिए सीमाएं भी देता है। प्रश्न यह नहीं है कि हम जानते कितना हैं, प्रश्न यह है कि हम किस पर भरोसा करते हैं। क्या हम परमेश्वर के वचन को डोट अपने जीवन का आधार बनाएंगे या अपनी बुद्धि को ही अंतिम मानेंगे? आज्ञाकारिता गुलामी नहीं है मित्रों, आज्ञाकारिता ही जीवन की रक्षा